ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ तौर ਉੱਤੇ आज के संदर्भ में। स्वागत कर दीजिए, वेलकम टू प्रोग्राम। थैंक यू। सो अध्यात्मिकता की जब बात करते हैं, पिछले हफ्ते आपने हमें बताया था कि कुछ क्या चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, जैसे अहंकार के बारे में बात आई थी और उसके बाद विकारों की हमने बात की, मोह की बात की, और हम बात कर रहे थे एंड में अध्यात्मिकता के बारे में कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब अध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, और क्योंकि बड़ा अब काफ़ी समा हो गया है जिसके अंदर कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनके सामने लेके आ रहे हैं ताकि उनका मन जो है वो अब कोई ना कोई निश्चय पे पहुंच जाए, क्योंकि अब 18वें चैप्टर के बाद तो भगवद गीता जो है उसका अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। सो अब हम 13वें 14वें चैप्टर के पास पहुंचे हुए हैं, तो अब जहाँ पे उनकी मन की स्थिति जो है, क्या उसके बारे में कुछ बातें होती है कि या अभी भी सिर्फ वो जो है कृष्ण जी उनकी अवस्था देख के ही उनको उपदेश करी जा रहे हैं और उनका मन जो है उसको बलवान कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करने के बाद अर्जुन का मन पूरा बलवान हो चुका है। अब जो उनका युद्ध करने ना करने का प्रश्न है वो बहुत बैक ऑफ द माइंड है उनके, कहीं कि ठीक है जब सामने आएगा तब देख लेंगे। लेकिन अब इस वक्त वो ये जानना चाह रहे हैं आध्यात्मिक प्रश्न जो हैं, और ये जो भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया और उनको इस बात के ऊपर दृढ़ विश्वास होना कि इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ साधना के द्वारा, ये अर्जुन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिवीलेशन जिसको कहना चाहिए वो थी। तो अब अर्जुन के जितने प्रश्न हैं वो साधना संबंधी प्रश्न हैं कि मैं साधन ठीक तरीके से करूं सो दैट आई शुड बी रीचिंग एट दैट स्टेज ऑफ जीवन मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति, वो एक ही बात है। तो जिस तरह से हमने पिछले अध्याय में कहा कि भगवान ने निर्गुण निराकार की साधना जब बता रहे हैं तो सभी गुणों का उन्होंने वर्णन किया कि वो गुण मदद करते हैं साधना में अग्रसर होने के लिए। तो भगवान ने उन पूरे गुणों को समअप करते हुए कहा कि देखो अर्जुन, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा के विषय को जानना, साधना, तत्व ज्ञान, इन गुणों की धारणा, ये जो मैंने तुम्हें बताया केवल यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी है वो अज्ञान है। ठीक। तो भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन के मन में भगवान के वचनों के प्रति बहुत श्रद्धा है कि जो उनके मुख से अब निकल रहा है वो अर्जुन के हृदय में, उसको बिल्कुल वो अपने हृदय में बिठाते जा रहे हैं। राइट, सो वेवरिंग नहीं है, अब इट्स फर्मली ही इज सेइंग दैट दिस इज द एंड, यही चीज है जिसके ऊपर तुम्हें चलना चाहिए। राइट। और भगवान ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। हरप्रीत जी, अगर सचमुच में हमें भगवान के वचनों पे श्रद्धा हम लोगों को भी हो जाए और ये जो उन्होंने दिव्य गुण कहे, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही, तत्व ज्ञान की बात कही, उन्होंने कहा इसके विपरीत जो भी है वो अज्ञान है। अगर हम इस बात को सच मान लें, ये सच है ही, बस हमारी ही बुद्धि नहीं मानती है। अगर हम इसे मान लें, आप देखें हमारे जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। एक रेवोल्यूशन हो जाए लाइफ में कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अज्ञान के रास्ते पे ले जाने वाला। वी कैन स्टॉप राइट देयर एंड टेक अ टर्न बैक एंड गो टू द, चाहे हम कितना भी आगे निकल गए हों, इस जीवन के अज्ञान के मार्ग पे हम कितना भी आगे निकल गए हों, अगर हमने एक बार अपना वो रास्ता मोड़ लिया और जीवन की दिशा को उस रास्ते पे लगा दिया जो भगवान हमें बता रहे हैं, तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। देर सवेर जब सही रास्ते पे चल पड़े आप, तो मंजिल पे रखा मतलब हर रास्ते पे रखा हुआ हर सही कदम आपको मंजिल के नजदीक ले जाएगा।
चाहे वो आप कितनी ही दूर निकल गए हों। तो भगवान की ये बात सुन के कि सिर्फ यही ज्ञान है और इसके विपरीत अज्ञान है, तो मुझे अब अपने जीवन में ज्ञान को लाना है, इन गुणों को लाना है, निरहंकारिता को मैंने अपने अंदर लाना है, मैंने छल कपट उन चीज़ों को छोड़ना है, मैंने अपनी घर में, पत्नी में, पुत्र में आसक्ति खत्म करनी है, मैंने अपनी भोगों में आसक्ति खत्म करनी है, मैंने अध्यात्म का विचार करना है, मैंने जन्म जरा मृत्यु इन दोषों को मनुष्य जीवन के बार बार देखना है। मुझे नहीं आना हर बार इस देह में मरने के लिए, बुढ़ापे के लिए। ये चक्र तो चलता रहेगा, 84 लाख योनियां हैं, मैं इनमें नहीं पड़ूंगा, मैं अपना कल्याण करूं। इस तरह से अगर मन के अंदर ये विचार आ जाएं, ये संकल्प आ जाएं, तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है भगवान के इस वचन को सुनकर। कोई शक नहीं जी, जैसे आपने कहा कि यही एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है जिसको हम कहते हैं, और अगर ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाए तो जो भी हम करेंगे एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर ये चीज़ हमें डायरेक्ट कर रही है कुछ करने के लिए, तो कभी भी हम कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एंड रिजल्ट जो है वो, अगर जो डायरेक्शन हमें मिल रही है अगर हम उस पर सही तुरना चलना शुरू कर देंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी बेहतर ही आएंगे जी। तो अब भगवान ने जब ये सारी बात करने के बाद जी, क्योंकि अब उन्होंने निर्गुण निराकार की साधना बताई, तो वो तत्व ज्ञान है क्या जी, उसकी प्राप्ति होगी। वो जो सब्जेक्ट है, क्योंकि अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, तो अब भगवान ने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि वो तत्व ज्ञान है क्या। तो जिस चीज को हमें जानना है वो एक्चुअल में है क्या, पहले वो तो हम जान लें, तो फिर उसके तरफ हम चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, भगवान के बताने में नहीं, वो ये कि हम हर चीज को समझते हैं, समझना चाहते हैं अपने इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से। और ये तत्व ज्ञान जो है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे का विषय है। तो अब जब इसे बताया भी जाएगा और हम उसको सुनेंगे भी, तो उसको सीधे डायरेक्ट बताएं तो बताएं कैसे? तो उसको आमतौर पर विरोधाभास करके बताया जाता है ताकि हमें समझने में उसको जो है वो सफलता मिले। आप देखें कि सबसे ज्यादा जो तत्व ज्ञान, अगर वेदों की बात कहें तो वेदों में भी है जो तत्व ज्ञान है, ये जो ब्रह्म की व्याख्या है, लेकिन ब्रह्म को किसी वेद ने, उपनिषद ने सीधे सीधे नहीं बताया। वेदों ने भी कहा नेति नेति नेति। नेति का अर्थ होता है न इति, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये बताया कि ब्रह्म क्या नहीं है। तो जब हम सारी चीजें दिस इज नॉट कर देंगे, तो जो बचेगा दैट इज व्हाट इट इज। तो इस तरह से भगवान ने उस अज्ञेय तत्व को हमारे पास वो ज्ञेय हो जाए, ये बताना शुरू किया। तो अब उसमें सबसे पहले कहा कि देखो अर्जुन, वो जो ब्रह्म है वो सत्य भी है और असत्य भी है। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि जो सत्य तो ठीक है लेकिन असत्य कैसे हो सकता है। तो असत्य अगर हम अपने शरीर से सोचें कि हर किसी के सुनने में आता है, हर धर्म कहता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और जब हम अंदर की बात करते हैं, इस शरीर की बात करते हैं, तो शरीर में तो आज विज्ञान ऐसा है कि हड्डी के अंदर तक का भी एक्सरे कर लें तो उनको शरीर में ये परमात्मा नहीं दिखता है। तो वो कहते हैं कि असत्य है, कि हमने तो बोन के अंदर, बोन मैरो तक के हम MRIs और करके निकाल लेते हैं, तो अगर वो कहीं तो होता तो हमारी पकड़ में आ जाता। तो कहते हैं कि असत्य है। लेकिन सत्य भी इसलिए है कि वो सभी के सभी जो शरीर में आप देख रहे हैं अंग, वो वहीं के वहीं हैं। इवन मरणासन व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट पे रख के भी आप चलाते हैं और फिर भी व्यक्ति नहीं बचता है। तो वो ब्रह्म की बात है कि वो सत्य भी है। हम बुद्धि से भी देखें तो हमको ऐसे लगता है कि नहीं, देयर इज अ हायर पावर
जो दिख रहा है वो नहीं है केवल, और असत्य इसलिए लगता है कि मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, जिससे हम साधारण जीवन का ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को उन्हीं उपकरणों से जी अगर हम इस ज्ञान को भी सोचें कि हम पा लेंगे तो नहीं पा सकते, तो इसलिए असत्य भी है। राइट। तो भगवान ने कहा मैं दोनों हूँ, सत्य भी और असत्य भी। हूँ जी। फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन, वो ब्रह्म जो है वो पास से पास है और दूर से दूर है। ठीक। तो जब हम इस बात को कहें कि ऐसा हमारे हृदय की अंतरतम गहराइयां, जहां किसी और की कोई और पहुंच ही नहीं सकता, हम हृदय में अपने जो सोचते हैं वो हमारे सबसे करीबी, हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति तक को नहीं पता चल सकता है जो हम अपने मन के अंदर सोचते हैं। तो भगवान क्योंकि वो हृदय में है तो वो पास से पास, हम वहां थॉट लेवल पे भी कुछ सोचेंगे तो उन्हें पता है, वो अंतर्यामी रूप से हैं जी। और वैसे तो बाहर, दूर से दूर अगर हम निकल गए उनको बाहर ढूंढने के लिए, तो मैंने ऐसा सुना कि एक बार रशिया में कुछ लोग जो हैं वो शुरू में उन्होंने स्पुतनिक भेजे दूसरे ग्रहों के ऊपर, और फिर आपको मालूम ही है कि रशिया एक टाइम पे वाज वेरी वेरी कम्युनिस्ट कंट्री, तो उन्होंने आके घोषणा की कि हम उन ग्रहों तक भी देख आए हैं, तुम्हारा परमात्मा हमें कहीं नहीं मिला जी। तो इस तरह से अगर खोजने निकल जाएं तो वो दूर से दूर है, और अगर देखें अपने हृदय में तो पास से पास भी है। लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी। परमात्मा ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ है, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और कुछ और करने गलबात जी। सो ब्रेक से पहले जैसे आपने की बात कि भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जो है वो तभी हो सकती है अगर हम उस रास्ते पे चलना शुरू करें, और वही मार्ग जो है अब एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो हैं कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को जी। अब जैसे आपने बात की थी कि पास है बहुत, क्योंकि हम कहते हैं जी भगवान तो अंदर है हमारे जी। और हम दूर भी बहुत समझते हैं, और आम तौर पे जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमारा सिर ऊपर उठ जाता है और हम कहते हैं जी भगवान की कृपा होगी तो कुछ होगा जी। अब ये बेसिकली जो बता रहे हैं अर्जुन को बता रहे हैं, उस समय क्या हो क्या रहा है इसमें, क्या आप समझते हैं जो इस समय एक माहौल जो क्रिएट किया गया इस अध्याय के अंदर, उसके अंदर आध्यात्मिकता की बातें चल रही हैं और उस रास्ते पे उनको और बलवान करने के लिए कि वो और स्ट्रांग हो जाएं, ये बातें चल रही हैं जी। तो आपने जो स्टडी की है उसमें से क्या निकल रहा है इस समय, क्या कृष्ण जी चाह रहे हैं बताने के लिए, और क्या वो उसमें सफल हो रहे हैं? अर्जुन को वो आध्यात्मिक यात्रा उनकी पूरी हो जाए, अर्जुन अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, ये प्रयास है भगवान का। और अर्जुन के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं के लिए जो भी इस मार्ग पे जाना चाहते हैं, एक यूनिवर्सल रास्ता है ये। तो इसलिए जिस मार्ग पे जाना है, जो मंजिल है, जो प्राप्ति है, इस मार्ग पे चलकर, तो जैसे सच्चिदानंद कहा ब्रह्म को, तो ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? कहीं ऐसा ना हो अर्जुन कि तुम रास्ते में ही कुछ देख लो, नहीं, कुछ देख लो और समझ लो यही ब्रह्म है। तो तुम्हें पहले ये निश्चित कर लो, क्योंकि जब तुमने अगर सुना हुआ होगा इस बारे में तो फिर तुम जान लोगे कि नहीं, ये नहीं है। जैसे मैंने आपसे वेदों की बात कही कि उन्होंने कहा कि ये नहीं है। तो अगर हम मन से भगवान का एक, मान लीजिए एक हमने अपने मन से भगवान का एक चित्र बना लिया अपने मन में, और वही चित्र हमारे सामने प्रकट हो गया जी, और हम सोचें कि ये हमने पा लिया, तो ये केवल हमारे मन की कल्पना है, वो नहीं है। क्योंकि मन से आगे की बात है, तो फिर उस वक्त अगर ये ज्ञान सुना हुआ होगा, हमारे दिमाग में परिपक्व अवस्था में होगा, साधना में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमारी साधना रुकेगी नहीं। हम ये नहीं सोच लेंगे ओह आई गॉट इट नाउ, यू नो, या बुद्धि के लेवल पे कभी हमें कोई चीज समझ आ जाती। और हम देखते हैं बहुत लोग केवल बुद्धि के स्तर पर ही इस चीज को समझकर बिना साधना किए, बिना अनुभव किए जानते हैं और डिस्कस करते हैं, पर वहीं तक सीमित रह जाते हैं जी।
वो अनुभव की जो आपने बात की वो तभी हो सकता है कि अगर हम उस रास्ते पे प्रैक्टिस करके देखें कि कहाँ पे हम खड़े हैं। जी जी। और जिस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है तो तब पता चलता है यह आपकी बात बहुत बढ़िया है कि एट दैट टाइम we know That we do not know what we do not know. Absolutely, क्योंकि ये बड़ा विशाल एक क्षेत्र है और हम सिर्फ थोड़ी सी, वो अगेन वही बात आ गई जो हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि थोड़ी सी नॉलेज ग्रहण करके हम समझते हैं अब तो हो गया पार, अब हमें पता लग गया। लेकिन ये जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वही चीज़, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं होते, फिर हम उस समय में फिर से डामाडोल हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि क्या करें, और फिर अगेन वी आर बैक टू द नॉर्मल स्टेज। जी जी। आगे क्या कहते हैं जी? तो भगवान ने इस तरह से ब्रह्म के दूसरे लक्षण बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा देखो अर्जुन, इंद्रियां जो हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये उसी से प्रकाश पा रहे हैं। इंद्रियां उससे देखती हैं, पर नेत्र उससे देखते हैं, पर वो नेत्रों को नहीं देख पाएगा। भगवान के प्रकाश, अब देखिए, देखने के लिए, कोई भी चीज देखने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी जरूरी हैं। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन अगर रोशनी नहीं है तो हमें कुछ आंखें होते हुए भी नहीं दिखेगा। आंखें भी हैं, रोशनी भी है, लेकिन हमारा मन ही उसके साथ नहीं जुड़ा, तो हम देखकर भी नहीं देख पाएंगे। ठीक। और फिर जिस तरह से चीजें हैं, अगर बुद्धि बीच में आ गई तो जो है वो हमें डिस्टॉर्टेड ट्रूथ्स अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल कंडीशनिंग दिखेंगे जी। तो भगवान ने कहा कि कान जिससे सुनते हैं पर कान उसको नहीं सुन सकते, वो शक्ति जिससे कान सुनते हैं उसके बावजूद भी कानों को वो नहीं सुनाई देता, जो वो नाद, वो जो शब्द ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये कान उसको नहीं सुन सकते। तुमको अंतःकरण चाहिए उसके लिए। तो इस तरह से भगवान ने इंद्रियों की मदद से कहा कि इंद्रियों को वो प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी इंद्रियां उसको नहीं देख पाती हैं, इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं होता है जी। इसके बाद भगवान ने उनका एक और बात बताई कि वो लगता है ऐसा जैसे विभाजित है, कि दैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो ब्रह्म आप में भी है और मुझ में भी है और उसमें है। तो हम में अगर थोड़ा थोड़ा हम सोचे तो ऐसा लगता है इट्स डिवाइडेड, पर भगवान ने कहा कि नहीं। उसको एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया कि मान लो एक सूर्य के नीचे 100 घड़ों में पानी भर के रख दें, तो हर घड़े में वो सूर्य अलग अलग दिखेगा और नीचे ऐसे लगेगा कि जैसे 100 सूर्य हैं, क्योंकि हर एक सूर्य का प्रतिबिंब उनमें है, पर सूर्य एक है ऊपर। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि वो ब्रह्म एक है, लेकिन वो हम सब में विभाजित दिखेगा। तो जब और इसके अलावा वो काल से परे है, तो जिस वक्त भगवान ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले, और आज अगर कोई व्यक्ति ध्यान को, उस परम ज्ञान को उपलब्ध होगा तो वो उसी ब्रह्म को पाएगा जो अर्जुन बिल्कुल जिस तरफ अग्रसर हो रहा है। is and will be forever. Forever. वो काल के और उनके उसमें नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से ये प्रकृति, उसको चलाने वाला पुरुष, ये दोनों सदा से चले आ रहे हैं जी, अनादिकाल से हैं। तो तुम अर्जुन इस क्षेत्र को समझो, इस 24 विभागों वाली प्रकृति को समझो, और फिर उस प्रकृति को जानने वाले को समझो। वो दोनों तुम्हारे अंदर हैं जी। तुम इन दोनों को जानकर इन दोनों से पार जा सकते हो। लेकिन होता ये है कि मनुष्य इस फील्ड को, इस शरीर को ही केवल मानकर, उसको ही समझकर कि ये मैं हूँ, उसके नाम से, उसके रूप से और उसके साथ जुड़ी संबंधों से, उसकी प्रतिष्ठा से ही समझ लेता है कि ये मैं हूँ। और भगवान ने कहा कि अर्जुन वो सब प्रकृति के तत्व हैं, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा जो रूप है वो उस परम ब्रह्म का शाश्वत रूप है। राइट। बिल्कुल जी। बॉडी के साथ एसोसिएट होके सिर्फ हम समझते हैं कि यही है
उसके बाहर क्या है उसके हम समझ नहीं होता। पहली बात है कि आज के इस दौड़ भाग के युग में उस समय भी यही हाल था, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज परिस्थितियाँ कुछ और हमने अपने लिए बना ली, जिसकी वजह से हमारे पास समय नहीं होता और हर चीज़ को हम सिर्फ बॉडीली एंगल से ही देखते हैं और एसोसिएट उससे से कर लेते हैं। जी, इसीलिए भगवान ने कहा कि कभी कभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जी कि जिनके पास साधना का समय नहीं है, जैसे, और नहीं कर भी नहीं पाते हैं, ऐसा अवसर परिस्थिति भी नहीं होती, लेकिन दूसरों से सुनकर ही शास्त्र की बात पे श्रद्धा रख के ही उस तरीके को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो चाहे उस ब्रह्म की प्राप्ति में उन्हें समय भी लगे जी, लेकिन उनका जीवन जो यहाँ का जीवन है वो वैसे ही सुखमय हो जाएगा। अभी हमने जैसे दिव्य गुणों की बात कही, जी, तो अगर वो ऑर्डिनरी व्यक्ति भी अपने अंदर निरहंकारिता तो ला ही सकते हैं, जी, जी, विवेक से ये बातें तो सुन ही सकते हैं। साधना करने से इन चीजों को, उन गुणों को धारण करने का बल मिलता है मन के अंदर। अदरवाइज हमारा मन बड़ा कमजोर है जी, तो साधना से उसको बल मिलता है, उस बल से फिर दिव्य गुणों की धारणा होती है और उन गुणों से फिर हम साधना में अग्रसर होके उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि साधना जो है एक जरिया है जिसके साथ आपका मन बलवान होता है जी। और जब मन बलवान होगा तो आप जो भी फैसला करेंगे उसके अंदर आप स्थिर रहेंगे, आप डामाडोल नहीं होंगे। और उसके साथ जैसे आपने दैवी गुणों की बात की, अब हर एक धर्म में यही बात होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लिखा हो कि भाई नहीं आप हेरा फेरी करो, किसी का हक मारो, किसी के साथ चोरी हेरा फेरी करो। लेकिन अब वही बात आ गई कि मन इतना चंचल है कि क्योंकि हमने सुन तो लिया लेकिन उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए हमने उसको बलवान नहीं किया। और अगर हम साधना का रास्ता ले लेते तो शायद हमारे में वो बल आ जाता जिसके साथ जब हमें फैसला करने की बारी आनी थी तब उस समय हम कुछ ना कुछ फैसला भी कर सकते। जी जी। तो इसके अलावा एक और बात भी आप देखें कि जैसे अभी हम मन की ही बात कर रहे थे, तो मन का बड़ा सूक्ष्म, जैसे हमने कहा विचार के लेवल, तो भगवान ने कहा मन से भी, कर्म से, वचन से किसी को भी प्राणी को सताना नहीं, उसको दुख नहीं देना, क्योंकि फिर वही तुम्हारे पर वापस जो आता है और कर्मों के आप उसमें बंध जाते हो। बिल्कुल सही कहा जी कि मन बच कर्म, ये जो है मन बच कर्म प्रभ एक ध्याए, ये भी वाणी में आता है और इसमें कहा गया कि मन से, वचन से और कर्म से जब ये अलाइनमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसका बेहतरी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी अज इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक लिए 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ।